हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं बहुत ही अचानक तरीके से मैं शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मुझे कोई मकसद नहीं था। मुझे कोई उम्मीद नहीं था कि ये वीडियो में भी मैं बनाऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और ये वीडियो में थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगा तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ इसका मतलब इस जगह का कंडीशन सही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को मैं अचानक से बनाना पड़ रहा है तो मैं बना रहा हूँ। तो बात ये है कि बहुत सारे भाई लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, कि सर्वम के फीस कितने हैं, सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट कैसा है, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वहाँ पे आप पढ़े हैं तो वहाँ का मॉड्यूल कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का फैकल्टी कैसे हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगा और बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को दूसरे बार बोल रहा हूँ तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज के बाद मैं इंस्टा पे रिप्लाई देने वाला नहीं हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो को थंबनेल तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही खतरनाक थंबनेल है। तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, शुरू में ही बताता हूँ। थंबनेल पे ऐसी मैंने लिख दिया है बस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं उन लोगों से पढ़ा हूँ तो उन लोगों के बारे में गलत नहीं बोलने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बात करें सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट के फीस के बारे में। तो मैं जब एडमिशन लिया था तो उस समय 80,000 में मेरा एडमिशन हुआ था। और सेम बैच में मैं अगर ट्वेल्थ में लेता, अब ईयर मतलब 11th में था, ट्वेल्थ में लेता तो मुझे उसी करीब 77-78 के करीब हो जाता, अगर मैं जनवरी में लेता। तो उस समय मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था और मैं थोड़ा उस समय डिप्रेशन टाइप में चल रहा था, इसीलिए मैं एडमिशन नहीं लिया वहाँ पे ट्वेल्थ में। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड लिए हैं, मेरे दोस्त, खुद करीबी दोस्त लिया है, उसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, क्योंकि सर्वम वाले ही ने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया था। इसी कारण की वजह से मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि जब उनका मैनेजमेंट ये है तो मैं एडमिशन ले करके दोबारा फंसना नहीं चाहता था। और उन्होंने एडमिशन ले लिया, पढ़ाई भी ट्वेल्थ का स्टार्ट कर दिया, और 11th भी साथ साथ चलाया। लमसम फिजिक्स में 5-6 चैप्टर बचे हुए थे, तो 11th भी साथ साथ चलाए और ट्वेल्थ भी साथ साथ चलाया। तो शायद अब लग रहा है कि 11th का सिलेबस उन लोगों का मार्च में या मार्च से पहले ख़त्म हो गया है। उन लोगों ने बहुत फास्ट में, आखिरी में बहुत ही ज़्यादा फास्ट में, और 3-3 4-4 क्लास फिजिक्स का लगा करके उन्होंने पढ़ाया। जो भी मैं बात बता रहा हूँ, जब तक मैं पढ़ा हूँ उस टाइम का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तो आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, और आप लोग मतलब उन लोग के यूट्यूब चैनल पर जाकर कोई निगेटिव कमेंट नहीं करेगा। मैं जो बात है वो बता दे रहा हूँ, मुझे उन लोग से भी डर नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ जो हुआ है सर्वम के अंदर, 1 साल मैं पढ़ा हूँ, तो उस चीज़ को भी मैं रख देता हूँ। वहाँ पे एक टीचर है, हमारे बॉटनी के फैकल्टी है, जो थोड़ा जूनियर में आते हैं, तो उनसे मैं पढ़ रहा था बॉटनी। लेकिन मुझे वहाँ पे पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाई हो रहा था तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैं कोशिश किया कि ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, कि ऑनलाइन मुझे समझ में आ जाए। तो ऑनलाइन पढ़ लिया, और उसके बाद मैं ब्लॉग भी उस टाइम शूट कर रहा था, तो मैं ब्लॉग में ये बता दिया कि मुझे ऑफलाइन में नहीं समझ में आता, तो मैं फिजिक्स वाला से ऑनलाइन में पढ़ लिया। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि ये क्या वीडियोस बनाया हो और इस वीडियो को तुम डिलीट करो। वो सबूत मेरे पास था, बट व्हाट्सअप डिलीट हो गया मेरा अचानक से 10 दिन पहले, और डीएक्टिवेट ये सब हो गया। 3-4 दिन के लिए मेरा व्हाट्सअप बंद हो गया था, तो मैं फिर से लॉगिन किया था, सब कुछ डिलीट हो गया। तो वो भी मैसेज नहीं था, नहीं तो मैं लगा देता। तो वहाँ के फैकल्टी में मुझे ये चीज़ बुरा लगा कि कोई बच्चा अगर आपके पास नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो बोटनी के टीचर थे और मैं पीरियोडिक टेबल कोई और टीचर से पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला। ये बोटनी के टीचर मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि ये चीज़ तुझे नहीं बोलना चाहिए, तू ये वीडियो में मत बोल, या फिर वीडियो डिलीट कर दे या फिर प्राइवेट कर दे। तो मैंने कर दिया प्राइवेट, क्योंकि उस समय टीचर का रिस्पेक्ट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा था। तो कर दिया मैं प्राइवेट। एक वीडियो से मैं कोई अमीर नहीं बन जाता, या फिर मैं कमा भी नहीं लेता उस वीडियो से। तो इसीलिए छोटा सा मिनी ब्लॉग था, इसीलिए मैंने प्राइवेट कर दिया उस वीडियो को। दूसरी बात यह है कि वहाँ का मॉड्यूल के बारे में बात करूँ तो मॉड्यूल
मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप नीट के लिए जाते हैं, अगर मेहनत से आप पढ़ते हैं तो वहाँ का मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल से आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसमें, और बहुत ही उसमें डिटेल में समझाया गया किसी भी चीज़ को। तो आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी को थोड़ा देर के लिए, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा देर के लिए स्किप करके वहाँ से पढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैनेजमेंट वहाँ का मेरे हिसाब से थोड़ा सा माइनर सा, मतलब देखा जाए तो ये है, थोड़ा नीचे है। बाकी इस साल अच्छा हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं गया था, थोड़ा सा होता है, लेकिन इस साल अच्छा हो गया होगा। अगर आप मैनेजमेंट को सिर्फ देखकर नहीं जाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आप जाइए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी स्कूल का वही हाल होता है, क्योंकि वो नया नया खुला रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। दूसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि वहाँ के टीचर कैसे हैं। टीचर हमारे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ के टीचर अच्छे हैं। लेकिन ये जो जूनियर टीचर थे ना, ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा, मतलब मुझे बुरा लगा ये चीज़ को लेकर के, इसलिए मैं बता दिया हूँ। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ के सीनियर टीचर जिनका इंस्टीट्यूट है, जो उनके डायरेक्टर हैं जो पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ को कुछ नहीं बोले। वो देखे होंगे वीडियोस, मुझे लगा देखे ही होंगे, इंसाफ अली सर शायद देखे थे वो वीडियोस, फिर भी उन्होंने मुझे पर्सनली कुछ नहीं बोला, चाहे क्लास में भी कुछ नहीं बोला, चाहे ऐसे बुला करके भी कुछ नहीं बोला मुझे। उसके बाद ये बहुत किसी का सवाल होता है कि 11th क्लास में नर्चर बैच में डायरेक्टर पढ़ाते हैं कि नहीं। तो आपको मैं सीधे सीधे आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि 4 से 5 मंथ आपको कोई डायरेक्टर नहीं पढ़ाएंगे नर्चर बैच में, क्योंकि शुरू में जो चैप्टर होते हैं वो आसान होते हैं और वो जूनियर टीचर पढ़ाते हैं। जो डायरेक्टर के अलावा टीचर हो वो पढ़ा सकते हैं आपको, तो वो पढ़ाते हैं। ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया। चौथा सवाल ये भी था। पांचवा सवाल ये है कि वहाँ का, मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट वगैरह कैसा है, या फिर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सबसे लास्ट सवाल है मेरा, इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप अपने से जा करके वहाँ देखिए, वहाँ बातचीत कीजिए, वो क्लासरूम को देखिए। तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट जैसा है ना, उससे बेस्ट कोई क्लासरूम नहीं होता है हमारे हिसाब से। जहाँ पे भी मैं अभी हूँ वहाँ पे तो वैसा क्लासरूम नहीं है, बट सर्वम का जो क्लासरूम है बहुत ही बेस्ट है। आपको फुल्ली एसी देखने को मिलेंगे वहाँ पे, आपको बिल्कुल बॉडी के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा भी पसीना नहीं होगा, क्योंकि पैसा लेते हैं तो वो फैसिलिटी दे रहे हैं। मैनेजमेंट में मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ये है, तो सही हो जाएगा। तो क्लासरूम का भी सही है। और एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं कैसे बोल दूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के बायो के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। केमिस्ट्री के फैकल्टी मुझे थोड़ा सा ये लगेगा, डायरेक्टर भी हैं तो वो भी थोड़ा फास्ट में पढ़ाते हैं, तो मुझे, क्योंकि वो लास्ट में आते हैं इसीलिए फास्ट में पढ़ाते हैं, तो मुझे थोड़ा ये वो गलत तरीका लगा। क्योंकि आप शुरू में मतलब लंबड़ा चौड़ा करके पढ़ा रहे हो तो ये सही नहीं है। आप थोड़ा शुरू में ही फास्ट पढ़ाओ और मैनेज करके चलो, तो ये थोड़ा सही रहता है, बच्चों को भी आसानी रहता है समझने में। तो ये चीज़ मुझे लगा। और तो डायरेक्टर 12th में आपको मिल जाएंगे। 12th में इस साल मेरे दोस्त को सारे डायरेक्टर ही पढ़ा रहे हैं। ड्रॉपर बैच में आपको देखने को मिल जाएंगे। और फीस पहले से इस साल 12th के बहुत ही महंगा हो गया है, सीधे 50,000 रुपये ज़्यादा बढ़ा है, 80 से 1,30,000 रुपया इस साल का फीस हो गया है। ये भी मैं बता देता हूँ, अगर इस साल कोई मतलब इंथ्यूज में जाना चाहता है, 12th क्लास में जाना चाहता है, तो फीस बहुत ही महंगा हो गया। तो आप लोग को अगर जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, अगर उतना आप सक्षम है देने के लिए तो। क्योंकि मेरे हिसाब से ऑफर में आप एडमिशन करा सकते हैं, ऐसे तो बहुत ही महंगा है, क्योंकि उतना वेस्ट करना वहाँ पे पैसा सही नहीं है। क्योंकि अगर आप 1,30,000 वहाँ देते हैं, तो आप लोग 1,20,000 30,000 एलएन में क्यों नहीं देंगे। एलएन का सब कुछ बेस्ट रहता है। एलएन का मतलब सिलेबस का जो मैनेजिंग होता है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाता है लोग। और वहाँ पे 3-3 फिजिक्स का क्लास नहीं लगाता है लोग, वहाँ पे एक ही फिजिक्स का टीचर होते हैं। यहाँ पे आपको शुरू से ही 2-2 फिजिक्स के टीचर मिलेंगे, अल्टरनेट करके पढ़ाएगा लोग। ये तरीका सबसे खराब रहता है। या फिर किसी एक ही दिन 2-2 फिजिक्स का क्लास लग जाएगा। अगर आपका दूसरा पीरियड रहेगा
फिजिक्स का, तो फिर चौथा पीरियड आपका फिजिक्स का ही रहेगा। तो ये बहुत ही बोरिंग होता है, क्योंकि फिजिक्स समझ नहीं आता है भाई। फिजिक्स, हम भी इस इंसान है, वो भी 10th पढ़ के गए हैं, समझ नहीं आता है। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एलन 3 ही क्लास लगाता है और वो पर डे लगाता है 3 क्लास। लेकिन उन लोग के अंदर सिलेबस मैनेज करके चलना होता है, सबसे पहली बात ये है। तो ये तरीका मुझे सर्वम का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अगर आपको सबूत चाहिए, मतलब मैं सर्वम से पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ, तो अभी आपको एक मिनट में मैं दिखाता हूँ। भाई ये जो है ना, ये आई कार्ड, ये देख लो आप, सर्वम का ही है। ये जो बैग है ना, ये सर्वम का ही है। तो फिर कोई आके कमेंट मत करना कि ये सर्वम के स्टूडेंट नहीं है और फिर बावजूद वीडियो बना रहा है। ये सर्वम का ही है और नर्चर बैच का ही है, आप लोग देख देख लेना। तो चलिए, जो चीज़ था, जो कमेंट आ रहे थे, जो इंस्टा पे मैं डीएम आ रहे थे, तो मैं उस चीज़ को इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया हूँ। तो आप लोग को अगर मर्ज़ी करे तो आप एडमिशन लो, क्योंकि जो चीज़ उसका कमी था वो मैं बता दिया हूँ। और एक चीज़ और लास्ट में मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो अटेंडेंस का होता है ना, वो बहुत ही रोन का बढ़िया है। अगर आप किसी दिन क्लास नहीं जाते हो, 2 दिन लगातार क्लास नहीं जाते हो, तो तीसरे दिन घर पे फ़ोन चला जाता है, ये अच्छा चीज़ रहता है। और डेली का डेली घर पे मैसेज चला जाता है, ये भी बेस्ट है। तो जो चीज़ था सरोम के अच्छा, मैं अच्छा बताया हूँ, जो बुरा था मैं बुरा बताया हूँ, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं है। अब मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ। और किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम यहाँ पढ़ो, यहाँ मत पढ़ो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो फिर ऑफलाइन में मत पढ़ो। भाई जहाँ जिसको जो चीज़ समझ में आए वो चीज़ पढ़ेगा, ठीक है। किसी के बोलने से वो नहीं मानेगा। मैं दोबारा पढ़ा, लेकिन ब्लॉग में नहीं डाला, क्योंकि मैं उस टाइम ब्लॉग बना रहा था। तो आप लोग सरों का जो भी अच्छा चीज़ था, जो भी बुरा था, मैं बता दिया हूँ। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना, 10-12 मिनट का होगा। और फिर मिलते हैं, लगातार आप वीडियो आएंगे मेरे चैनल पे। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।